बिहारी लाल की जय। श्रीमद् विनय पत्रिका जू की जय। श्री गोस्वामी जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरि शरणम। पिछले पद में श्री गोस्वामी जी महाराज निवेदन कर रहे थे कि हे प्रभु, आपको छोड़कर और किसका भजन करें। हरि तज और भजिए काहि। आपके जैसा स्वभाव, आप जिस प्रकार से शरणागतों पर प्रेम करते हैं, ममता करते हैं, ऐसा कोई नहीं करता। आपके जैसा स्वभाव किसी और का नहीं। इसलिए प्रभु, हम किसका भजन करें। आपके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। अब आगे के पद में, पद संख्या 217 में गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं विनय पत्रिका जी में कि प्रभु, आपके जैसा कोई अगर दूसरा होता तो फिर हम आपके सामने अपना दुखड़ा क्यों रोते रहते। यदि आपके समान कोई दूसरा होता तो फिर हम वहाँ चले जाते, उसकी शरण में चले जाते। लेकिन प्रभु, आपके समान दूसरा कोई नहीं है। आपके समान कोई दूसरा है नहीं। आप तो एक आप ही ऐसे हैं जो अपने शरणागतों पर प्रेम करते हैं, ममता करते हैं। आपके जैसा कोई दूसरा नहीं। अस स्वभाव कहूँ सुनऊँ न देखूँ, केहि खगेश रघुपति समलेखूँ। बड़ा सुंदर पद है, आप उसका आनंद लीजिए। जो पे दूसरो को होय, तो हों बारहि बार प्रभु कत दुख सुनावो रोय। जो पे दूसरो को होय, तो आपके सामने हम क्यों रोते रहते। कैसे हैं आप। काहि ममता दीन पर, काको पतित पावन नाम। कौन दीनहीनों पर ममता करता है, प्रेम करता है। किसका नाम पतित पावन है। कौन पतितों को पावन करता है आपके सिवाय। काहि ममता दीन पर, काको पतित पावन नाम। पाप मूल अजामिलहि, केहि दियो अपनो धाम। जो पे दूसरो को होय, जो पे दूसरो को होय। रहे शंभु बिरंच सुरपति, लोकपाल अनेक। शोक सरी बूढ़त करी, शहीदई काहू न टेक। शोक सरी बूढ़त करी, शहीदई काहू न टेक। शोक समुद्र में डूबे हुए गजराज हाथी को महाराज जब उसने ग्राह के पकड़ने से, ग्राह के त्रास से पीड़ित होकर के जब उसने जगदीश्वर संसार के स्वामी परमेश्वर प्रभु आपको पुकारा था, तो किसी और ने उसकी रक्षा क्यों नहीं की। अपने मन में तो सब जगत के स्वामी बनते हैं। उस गजराज ने किसी का नाम तो लिया नहीं था। यही कहा था कि जो जगदीश हैं, जो संसार के स्वामी हैं, ईश्वर हैं, वे मेरी रक्षा करें। अपने मन में सब ईश्वर बनते हैं। शंकर जी, ब्रह्मा जी, देवराज, इंद्र, बड़े बड़े लोकपाल, वे तब कहाँ चले गए थे। अरे वे भी तो स्वामी ही हैं।
लेकिन उन्होंने उसकी रक्षा नहीं की। क्यों? क्योंकि किसी को कोई मतलब नहीं, कोई मरे चाहे जिए, किसी को कोई लेना देना नहीं। लेकिन आपका नाम नहीं लिया, फिर भी उसने पुकारा था कि इसने जगदीश कहा है, इसने ईश्वर कहा है, इसकी रक्षा मुझे करनी चाहिए, मुझे छोड़कर और संसार का ईश्वर है कौन। तो हाथी की रक्षा आपने उस ग्राह को मार करके, ग्राह को मुक्त करके की। शोक सरि बूढ़थ करी शहीदई काहू न टेक, आपने उसकी रक्षा की। आगे कह रहे हैं, विपुल भूपति सदसि महा नर नारी कहो प्रभु पाहि, सकल समरथ रहे काहू न बसन दीनो ताहि। बड़े बड़े महाराज वीर योद्धा बैठे थे उस धृतराष्ट्र की सभा में, जहाँ द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था। उस सभा में बड़े बड़े वीर बैठे थे, योद्धा बैठे थे, लेकिन वे सब मूक दर्शक बने रहे। किसी ने द्रौपदी की रक्षा नहीं की। दुर्योधन, दुशासन द्रौपदी का चीर हरण करना चाहते थे, उस पर अत्याचार भरी सभा में हो रहा था। ऐसे ऐसे महापुरुषों की सभा में ऐसा घोर अत्याचार हो रहा था, लेकिन किसी ने द्रौपदी की रक्षा नहीं की। आहा, द्रौपदी ने कहा, हे प्रभु मेरी रक्षा करिए। तो प्रभु आपने ही वस्त्र रूप धारण करके द्रौपदी जी की रक्षा कर। दीनहीनों पर आपका ही प्रेम है, आपकी ही ममता है, आपका ही वात्सल्य है, और किसी को कोई प्रेम नहीं। एक मुख क्यों कहो करुणा सिंधु के गुण गाथ। प्रभु, 1000 मुख वाले शेष जी भी आपके गुणों की गाथा कह नहीं पाते, तो हमारा तो एक मुख है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, हमारा तो एक मुख है, एक मुख से मैं आपके गुणों की चर्चा कहाँ तक करूं, कैसे व्याख्यान करूं, मुझसे नहीं कहा जाता। एक मुख क्यों कहो करुणा सिंधु के गुण गाथ, भक्त हित धरि देह कारण कियो कौशलनाथ। आहा, भक्त हित धरि देह काहन कियो कौशलनाथ। भक्तों के हित के लिए हे श्री राम जी, आपने क्या क्या नहीं किया। ऐसा कौन काम है जो आपने नहीं किया। अपने भक्तों के लिए आप सब कुछ करने के लिए तैयार रहे, अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ दी। भीष्म पितामह के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, अर्जुन के सारथी बन गए, अर्जुन पांडवों के दूत बन गए, विदुर जी के अतिथि बन गए, सुदामा जी के मित्र बन गए। मित्र बन कर के और सुदामा जी के चरणों को आपने पखारा, सबरी जी के ग्रह को पावन आपने किया, उसके दिए हुए जंगली फल खाए, और विभीषण को आपने शरणागति प्रदान करके उसके भय को दूर किया। सुग्रीव के सखा बन गए, हनुमान जी के स्वामी बन गए। आहा, क्या क्या आपने नहीं किया। नारायण, ये पहले किया था ऐसी बात नहीं, कलयुग में तो और भी अधिक महाराज भगवान के बड़े गंभीर चरित्र हुए हैं, बड़ी गंभीर लीलाएं हुई हैं। भगवान अपने भक्तों के लिए क्या क्या बन गए। आहा, श्री सेन जी महाराज के लिए भगवान नाई बन गए। धन्ना जी के लिए भगवान गौ सेवक बन गए, धन्ना जी की गैया चराई श्री ठाकुर जी ने। और भी नरसिंह जी के तो महाराज भगवान यजमान बन गए, सेठ बन गए। ऐसी ऐसी लीलाएं हैं। एक श्री त्रिलोचन दास जी नाम के भक्त हुए, उनके घर में रहकर भगवान ने 13 महीने तक सेवा कर, उनके नौकर बन गए। भगवान ने सेवा करी उनके यहाँ रह करके, उनके यहाँ बर्तन माजे भगवान ने, उनके यहाँ
संतों की सेवा होती थी, संतों की सेवा करी, उनके यहाँ पोंछा लगाया भगवान ने, उनके यहाँ महाराज रह करके त्रिलोचन दास जी के शरीर तक की सेवा कर दी। ऐसे ऐसे भगवान के चरित्र हैं, क्या कहना। कलयुग में, इस कलयुग में भगवान की ऐसी लीलाएं हुई हैं। भक्त हित धरि देह काहन कियो कौशल नाम। आपने अपने भक्तों के लिए क्या क्या नहीं किया। आपसे अब अंतिम जो बात है गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, हे प्रभु आपसे कहूँ सौंपिए मोहि जो पे अति ही घिनात। यदि आपको मैं बहुत बुरा लगता हूँ, मुझसे घिन आती है, तो प्रभु मैं तो आपके चरणों को छोड़कर जाऊंगा नहीं। आप अपने समान कोई ढूंढ करके मुझे उसके हाथ सौंप दीजिए। आपसे कहूँ सौंपिए मोहि जो पे अति गिनात। दास तुलसी और विधि क्यों चरण परि हरि जात। दास तुलसी, गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं प्रभु यदि आप किसी अपने समान दूसरे को हमें सौंप दे तो ठीक है, नहीं तो और किसी उपाय से हम आपके चरणों को छोड़कर नहीं जाएंगे। आहा, क्यों जाने लगे भला। आपके समान स्वामी को छोड़कर हम आपके चरणों को छोड़कर क्यों जाने लगे, हम नहीं जाएंगे। दास तुलसी और विधि क्यों चरण परिहर जात। ना आपके समान कोई दूसरा है, ना आपको ढूंढने से कोई मिलेगा। जब मनु शत्रुपा जी तपस्या कर रहे थे और मनु जी ने वरदान मांगा प्रभु कि आपके चाहो तुम ही समान सुत प्रभुसन कवन दुराव, मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। तो श्री रघुनाथ जी ने कहा था कि मैं अपने समान कहाँ जाकर ढूंढूं, निज समान ढूंढो कहाँ जाई। नप तब सुत हो में आई। तो भगवान ने कहा था मैं अपने समान कहाँ जाकर ढूंढूं, मेरे समान कोई दूसरा है नहीं। तो ना तो आपके समान कोई दूसरा है और ना हम आपके चरणों को छोड़कर जाएंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राम जय राम, जय जय राम। ऐसे सुंदर सुंदर भाव हैं कि इनको कहकर सुनकर इनका रसास्वाद करके निरंतर भगवत शरणागति के भाव में हम सबको निमग्न रहना चाहिए। ऐसी सुंदर ये गोस्वामी जी की कृति है। विनय पत्र का बड़े ही सुंदर सुंदर भाव है। वाह, क्या कहने। आप सभी को सादर जय सिया राम। राधे श्याम।